बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे पावर सीरीज। बेसिकली आपने ये रियल एनालिसिस 1 में भी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया होगा कि पावर सीरीज जो है हमारे पास सीरीज की ही टाइप है। अब जस्ट के रियल एनालिसिस 2 में हम सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ये फंक्शंस की ही फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आप अपने हैंड आउट में साथ में ये चीज़ मेंशन कर दें कि दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। पावर सीरीज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज जो कि इस फॉर्म में हो, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n। अब इसमें जो x माइनस एक्स नॉट होल पावर n है, ये आपका है f ऑफ x, ठीक है, ये आपका है फंक्शन। अब एक्स नॉट, ए नॉट, ए वन, ये तमाम हमारे पास कांस्टेंट हैं और इसको हम कहते हैं, जो कि हमने अभी इनफाइनाइट सीरीज की जो फॉर्म बताई है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पावर सीरीज है इन एक्स माइनस एक्स नॉट में। अगर एक्स नॉट हमारे पास यहाँ पे जीरो हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा हमारे पास ए नॉट, ए वन, ए टू और जो एक्स नॉट है ये तमाम कांस्टेंट हैं, तो ए नॉट हमारे पास जीरो भी हो सकता है, जीरो इज अ कांस्टेंट। तो जब एक्स नॉट हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो हमारी पावर सीरीज आ जाएगी वो आ जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n। अब रियल एनालिसिस 1 में देखा होगा आपने कि हम पावर सीरीज को जब भी डिस्कस करते हैं तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ही हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो सीरीज पावर सीरीज कन्वर्ज तभी करती है जब हमारे पास जो है, जो x है वो बिलोंग कर रहा हो x नॉट माइनस आर और x नॉट प्लस आर, ठीक है। r हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। r फाइंड करने के हमारे पास दो फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है। पहला फार्मूला क्या है कि हमारे पास 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1/an। और सेकंड फार्मूला ये नेक्स्ट पेज पे है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ ए एन 1/n। अब ये 1/r का है, आपके पास इसमें से जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने r डिफाइन करना है, r को फाइंड करना है, तो आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास r आ जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें हमें ये एक पावर सीरीज दी गई है जिसको f ऑफ x की इक्वल कहा गया है और उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो r है, जो कि कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है अपने ही इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में। और इसका अपना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इस सीरीज को देख के एक्स नॉट हमारे पास एक जनरल है, वैल्यू है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो एक्स बिलोंग करेगा एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर से। अब इसका डेरिवेटिव हम टर्म बाय टर्म डिफाइन करेंगे। एक्चुअली इस सीरीज में वो बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक पावर सीरीज गिवन है तो उसका हम एफ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, हम जितने भी डेरिवेटिव्स फाइंड करें हमारे पास उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही होगा जो कि एक्चुअल हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारे पास x है। तो x माइनस एक्स नॉट होल n है, इस पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n a n x माइनस एक्स नॉट की पावर n माइनस वन। यहाँ पे जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था उसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी था, लेकिन जब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो हमने उसकी इंडिसेस लिए हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो वो लेने का मकसद ये है कि जब हम ए एन जब इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे और उनका जब डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आती है वो आती है ए नॉट, सिंपल ए नॉट, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उस n इज इक्वल टू 0 को लिखना ना लिखना बराबर है, क्योंकि वो जीरो ऑलरेडी हो जाएगी। तो हम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फाइंड कर रहे हैं। हम अपने इंडिसेस इस तरह भी शिफ्ट कर सकते हैं कि हम n को रिप्लेस कर दें n प्लस वन से, क्योंकि हमारे पास f प्राइम की इंडिसेस n इज इक्वल टू 1 थी, तो जब हम पहले लिखेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा n की वैल्यू, ठीक है। तो हम n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देते हैं और n को दोबारा जीरो कर देते हैं, क्योंकि जब हम n को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, जो कि n इज इक्वल टू सिंपल 1 जब पुट करेंगे तो वही आएगा।
इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके प्रूफ में हम जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं वो एफ प्राइम का फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का हमारे पास गिवन था कि उसका आर है। अब एफ प्राइम का हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आर ही आएगा। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि आप इसके जितने डेरिवेटिव एक्सटेंड करते जाए हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो वही होगा जो कि एक्चुअल हमारे पास सीरीज है उसका होगा। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास डेरिवेटिव का फंक्शन था उसमें से हमने लिमिट सुप्रीमम यानी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए जो सेकंड फार्मूला हमारे पास गिवन था हम वो ले रहे हैं। लिमिट सुप्रीमम एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन, क्योंकि हम यहाँ पे ए एन लेते हैं ना, ए एन का मॉड, तो यहाँ पे ए एन हमारे पास पूरी कांस्टेंट टर्म क्या है ऊपर डेरिवेटिव में एन प्लस वन इंटू ए एन प्लस वन। तो हमने यहाँ पे लिखा एन प्लस वन। अब मॉड ऑफ ए एन है यहाँ पे, जब हमें लिखना चाहिए था ए एन प्लस वन। तो क्योंकि आप देखें यहाँ पे हम सुप्रीमम फाइंड कर रहे हैं, तो जो सुप्रीमम ए एन का होगा वही सुप्रीमम हमारे पास ए एन प्लस वन का होगा। तो आप ए एन लिखें या ए एन प्लस वन लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ए एन यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिखा है। क्योंकि आप आगे चलकर देखें जब हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे सुप्रीमम एन प्लस वन की पावर एन वन बाई एन पे और ए एन वन बाई एन पे, तो हमारे पास जो सेकंड आ जाता है लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड ऑफ ए एन की पावर वन बाई एन, वो हमारे पास जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है एग्जैक्टली उसकी इक्वल आ रहा है। तो हम उसको वन बाई आर की इक्वल कर देंगे। अब जो फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास एन प्लस वन की पावर वन बाई एन, इस पे हम एक्सपोनेंशियल और लॉग लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पावर हम स्टार्ट में ले आएंगे और फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे कि एक्सपोनेंशियल लॉग एन प्लस वन बाई एन। अब यहाँ पे देखें जब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे लॉग एन प्लस वन बाई एन, तो एन नीचे इन्फिनिटी है तो वन बाय ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास जीरो आ जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो हमारे पास आ जाएगी। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन था वो वन बाय आर था, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो हमारे पास वन होता है, तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है वो वन बाय आर आया है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है जो कि एक्चुअल सीरीज का हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो भी आर था, ये भी हमारे पास आर आया है। तो यहाँ से हम एक जनरल फंक्शन जो है जनरल रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम एफ ऑफ एक्स लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स लें, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लें, तो जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक का होगा वही अगले जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शंस हैं उन तमाम का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे जो थ्योरम है ये प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सीरीज में गिवन है, वही है जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। अब उस पे हमने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे जो उसकी केथ डेरिवेटिव है उसको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे पावर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन with positive radius of convergence or has derivative of all orders in its interval of convergence। ठीक है, यानी ये चीज़ एमसीक्यूज वाइज भी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर गिवन है तो उसको जो डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स हैं वो भी उसी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ही लाई करेंगे, which can be obtained by repeated term by time differentiation, that is। अब ये जो केथ डेरिवेटिव है ये हमारे पास जो है ये टर्म बाय टर्म जो हमने डिफरेंशिएशन लिया है उसकी हमने जो nth टर्म थी यानी केथ डेरिवेटिव था उसकी जनरल फॉर्म हमने लिख दी है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईच ऑफ दीज सीरीज इज आर। इसका प्रूफ हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और जो पिछले वाला प्रूफ था उसका पिछले वाला जो थ्योरम था एंड उसका प्रूफ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको कर ले, ये उसी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी को लेकर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है वन ओवर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन। अब ये हमारे पास जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज थी जब मॉड ऑफ एक्स है वो लेस देन वन है, यानी इसका जो हमारे पास इंटरवल है वो माइनस वन से वन तक है। इसमें अब एक्स की पावर एन है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो ए एन है उसकी वैल्यू वन है और एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है। अब देखें जब हमने पावर सीरीज को डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमें कहा गया था कि जब एक्स नॉट जीरो हो तो हमारे पास जो पावर सीरीज बनती है वो बनती है ए एन एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक्स की पावर एन है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो ए एन है वो वन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सीरीज ही है जिसमें ए एन वन है, एक्स नॉट हमारे पास जीरो है। अब इसकी हमने रिपीटेड डिफ्रेंसिएशन ली है दोनों साइड से और उसकी फिर हमने उसको केथ फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो उसको किस तरह लिखा है, वन ओवर वन माइनस एक्स का इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो आ जाता है माइनस वन बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह आप डेरिवेटिव लेते जाएं तो हमारे पास माइनस टू और थ्री इसी तरह फॉर्म में आ जाता है, तो हम इसको ले सकते हैं के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जब सेकंड लेंगे तो इसी तरह क्यूब और नेक्स्ट एक्सटेंड होता जाएगा। तो हमने नीचे लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर के प्लस 1, ठीक है। अब जो x की पावर n है इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाता है n x की पावर n माइनस वन। जब सेकंड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू। तो इसी तरह आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे। जब हम इसकी k फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस वन अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें n माइनस टू, n माइनस थ्री वो तमाम आ रहे हैं। n माइनस के प्लस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस के। तो ये हमारे पास आ गया के टर्म। अब जब इसकी इंडिसेस हम शिफ्ट करेंगे तो हम के को जब हम इंडिसेस शिफ्ट कर रहे हैं यानी के से जीरो में तो हम n को n प्लस के से एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, सॉरी रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये है कि आप जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 इस तरह की हो और आपने जब इंडिसेस जीरो पे लानी हो तो आप ये ट्रिक है कि आप जो हमारे पास नीचे स्टार्टिंग इंडिसेस है उसको आप n में ऐड कर दें, ठीक है। जब आप n में ऐड कर देंगे दोबारा आप n को जीरो करेंगे तो हमारे पास सेम वही उससे आंसर आएगा। अब नीचे इन्होंने जो लिखा है n प्लस के बाई के एक्स की पावर n, ये हमारे पास जैसे आपने पढ़ा था एनसीआर जिसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये इन्होंने उस फॉर्म में लिखा है। यहाँ से दूसरी साइड से के फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास ये n प्लस के और के की फॉर्म बन जाती है एक्स की पावर n मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो हमने ये इसका के डिफ्रेंसिएशन लिया है और इसका भी हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो वही होगा जो हमारे पास ऊपर 1 और 1 माइनस एक्स का था और समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n का था। अब इससे जो निचली एग्जांपल है वो बहुत सिंपल है जो कि साइन एक्स और कॉज एक्स की फॉर्म में ही है। ये एग्जांपल एमसीक्यूज वाइज भी इनकी आ जाती है कि आप इसका डिफरेंशिएशन लें या हमारे पास साइन एक्स को एक्सपेंड करें तो क्या सीरीज आती है, या अगर ये सीरीज है तो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास साइन एक्स है, कॉज एक्स है, इस तरह एमसीक्यूज वाइज भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए हमारे पास एक एस ऑफ एक्स की सीरीज है, एक सी ऑफ एक्स की सीरीज है। अब यहाँ पे अगर आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें बाय फर्स्ट फार्मूला जो हमें बुक में गिवन था, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस वन बाई an। अब an प्लस वन बाई an। अब फर्स्ट अगर एस ऑफ एक्स में देखें तो यहाँ पे an हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 2n प्लस वन। तो हमारे पास एक्स का जो वेरिएबल होता है पावर सीरीज में वो है, लेकिन जो नीचे 2n प्लस वन फैक्टोरियल है और माइनस वन की पावर n है ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। और हमारे पास गिवन था कि a नॉट a वन या a n जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो हमारे पास ये है a n। अब हमने जो फार्मूलाज में पुट करना है वो पुट करना है an प्लस वन बाई a n। तो आप इधर n को रिप्लेस कर दें n प्लस वन से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस वन की पावर n प्लस वन बाई टू n प्लस थ्री फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करेंगे ए एन से तो हमारे पास आ जाएगा एंड पे जो टर्म आती है वो आती है 1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि जीरो आ गया है। अब हम 1 बाय आर हमारे पास जीरो आया, जब इसको आप r बाय वन करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1 बाय जीरो आ जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है। होल रियल लाइन आ गई है। जब एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर करेंगे, एक्स नॉट हमारे पास यहाँ पे जीरो था क्योंकि एक्स नॉट की टर्म कोई भी नहीं गिवन। तो जब इसको में से एक्स नॉट माइनस आर करेंगे और एक्स नॉट प्लस आर करेंगे तो हमारे पास जो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी होल रियल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसी तरह हम सी ऑफ एक्स का भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे, वो भी हमारे पास यही आता है। जब आप एस प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो हमने डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की पावर 2n प्लस वन, ठीक है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास एट द एंड जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन की पावर n एक्स की पावर n बाय 2n फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास सी ऑफ एक्स की ही इक्वल आती है, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो सेकंड सीरीज की एक्सपेंशन गिवन है उसकी इक्वल आती है। और जब आप सी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस टाइम एस ऑफ एक्स की इक्वल आएगी। तो ये अगर आप देखें तो क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सपेंशन थी ये साइन एक्स और कॉज एक्स की इक्वल थी, तो अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास कॉज एक्स आता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन एक्स आता है। तो इसी तरह हमने एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास सी ऑफ एक्स की इक्वल आ गया क्योंकि वो एक्सपेंशन
कॉज एक्स की इक्वल थी। जब आप सी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस टाइम्स एस ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो एक्सपेंशन थी वो माइनस साइन एक्स थी, ठीक है, सॉरी सिंपल साइन एक्स की थी, लेकिन जब डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन एक्स आ गई। और आप ये जानते हैं कि हमारे पास साइन एक्स और कॉज एक्स का जो कन्वर्जेंस है, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, जब हम पावर सीरीज की फॉर्म डिस्कस करें तो वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही आता है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम लेक्चर्स की वीडियो आपकी मिस ना हो और आपको वक्त पर मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।